गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे कि नंबर सिस्टम आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम एक बहुत अच्छा टॉपिक है और अगर आप ध्यान से देखोगे, अपनी मैथ्स की सारी पुरानी बुक के खोल कर देखोगे तो ये नंबर सिस्टम का आपके साथ मुकाबला क्लास 2 से होता आ रहा है। सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 नंबर सिस्टम का अंत 10th तक तो नहीं है और वैसे भी नंबर सिस्टम का अंत पूरी मैथमेटिक्स में नहीं है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का मुकाबला आप करते आ रहे हो, बस हर साल नया नया छोटा सा ट्विस्ट आता है और टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो 8th क्लास में भी नंबर सिस्टम आप पढ़ चुके हो, 7th क्लास में भी पढ़ चुके हो। वो की वो चीज़ यहाँ पर है कि नंबर सिस्टम कहते किसे हैं। ठीक है, तो आज बहुत अच्छी तरीके से आप और हम डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को और अपने जितने भी मिलने वाले हैं उन सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जो मैं बताना जा रहा हूँ वो बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक से आपको क्वेश्चन सोल्व कराना और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताना जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? नंबर सिस्टम में देखिए कि पहले तो आता है रियल नंबर। इस वर्ल्ड में जितने भी नंबर है सारे रियल नंबर है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पॉइंट्स वाले नंबर, बिना पॉइंट्स वाले नंबर, रूट वाले नंबर, विदाउट रूट वाले नंबर, जितने भी नंबर लाइक कर रहे सारे रियल नंबर है। पहली चीज़ तो ये कंप्लीट समझ लीजिए आप। ठीक है, इसलिए रियल नंबर के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो रियल नंबर किसे कहते हैं? ऑल द नंबर्स लाई इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड द रियल नंबर्स। ठीक है, नंबर लाइन पे लाइन करने वाले सारे नंबर भी रियल नंबर है। रियल नंबर के बारे में कोई कंफ्यूजन दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, रियल नंबर। अब आइए, आपके पास रियल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स किसे कहते हैं? नंबर लाइन पर लाई करने वाले सारे नंबर 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू -इंफिनिटी, और ये हो गया इंफिनिटी तक। नंबर लाइन पर जितने भी नंबर लाई करते हैं वो सारे इंटीजर हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। देखो, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूरा अंक। तो ये सारे इंटीजर्स हैं। 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी, 2, 3, 4 एंड अप टू इन्फिनिटी तक, जहाँ पर नंबर का कोई अंत ही नहीं है। आप एक नंबर के पीछे हजारों नंबर लिख सकते हो, लाखों नंबर लिख सकते हो, नंबर का कहीं कोई अंत नहीं है। ठीक है, और इधर भी माइनस में आप कुछ भी लिख सकते हो, नंबर कोई अंत नहीं है। तो ये सारे नंबर जो नंबर लाइन पर लाई करते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। फिर आता है आपके पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। तो हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान से देख लेना, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। एक बुक लेते हो आप हाथ में, एक कॉपी लेते हो, आप वहाँ से काउंटिंग करते हो, इसके पेज गिनना बेटा। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो नेचुरली आपके मुंह से क्या निकला? 1। क्या निकला? 1। शुरुआत कहाँ से हुई? 1 से। तो आपका बुक का पेज गिनने की शुरुआत करना और मुंह से फर्स्ट पेज के लिए 1 निकलना, यही एक तरह से प्राकृतिक रूप से निकला हुआ नंबर है मुंह से, और वही से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। बात समझ में आई स्टूडेंट? कॉपी ली आपको, जैसे आपने कॉपी शॉप स्टेशनरी की दुकान से कॉपी खरीदी, आपने नोटबुक खरीदी और आपको बोला कि बेटा इसमें नंबर, पेज के नंबर काउंट कर लो। तो आप यूँ थोड़ी करोगे खोल के कि सर 0, 1, 2, 0 काउंट करना था तो 0 ही क्यों बोला भाई? वो तो 1 आएगा ना। तो 1 से काउंट करोगे तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की? 1 से। तो नेचुरल नंबर, इसीलिए इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? जो नेचुरली गिनना स्टार्ट करते हैं, नेचुरली काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नाउ आ गया आपके पास नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट, पूर्ण संख्याएं ध्यान रखना। पूर्ण संख्याएं मतलब ये तो हो गया आपके नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर किसके बिना अधूरे हैं?
जीरो के बने अधूरे हैं, तो इसके साथ एक जीरो लग जाता है, जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। जीरो को इंक्लूड करते हुए नेचुरल नंबर जो भी होंगे वो सारे होल नंबर कहलाएंगे। जैसे ये जीरो है तो जीरो के बाद ये सारे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के साथ जैसे जीरो लग गया होल नंबर हो गया, तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। जीरो भी एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो आपके पास रियल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, नेचुरल नंबर का होल नंबर हो गया। अब आपके पास क्या बचता है, रेशनल और इरेशनल नंबर। क्या बचता है, रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर्स बच जाता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। P एंड Q का संबंध किससे होता है, इंटीजर से होता है, ठीक है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी डेफिनेशन है। क्या है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, हिंदी में परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे आपके पास 3 है तो 3 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो ये तो हो गया P, ये हो गया Q, ठीक है। अब आपके पास क्या है डेफिनेशन में, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। P और Q का संबंध इंटीजर से होना चाहिए, तो P और Q दोनों इंटीजर है। 3 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है। क्लियर, डेफिनेशन पूरी। नाउ Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होती चाहिए। जहाँ पर 1 है वहाँ पर कभी 0 नहीं आना चाहिए, वो सारे रेशनल नंबर है। क्लियर, तो रेशनल नंबर क्या है, ऐसे नंबर लाइन पर लाई करने वाले सारे नंबर तो रेशनल नंबर है ही हैं, ठीक है। नीचे अगर जिस भी नंबर के नीचे 0 नहीं आ रहा है वो सारे रेशनल नंबर है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। ओके, नाउ इरेशनल नंबर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपके, और आप इरेशनल नंबर के बारे में बहुत ध्यान रखना। पढ़ने से पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। एक बार इरेशनल नंबर के बारे में बता देता हूँ, छोटा सा बहुत छोटा सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर आपके पास 2 है तो 2 रूट के अंदर, √3, √5, √7, √11, √31, √29, तो ये सारे प्राइम नंबर है। आप जानते हो इनमें किसी का भाग नहीं जाता है, केवल 1 का जाएगा या खुद का भाग ही जाएगा। 31 में 31 का जाएगा या 1 का जाएगा, 29 है 29 में 29 का जाएगा या 1 का जाएगा। ये सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के ऊपर रूट का साइन लग गया, ये सारे इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या है, दोज प्राइम नंबर्स विद रूट साइन इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। ये आप देखो, और अब इरेशनल नंबर के बारे में बहुत डिटेल से अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर इरेशनल नंबर के बारे में आप और हम डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, वी हैव टू डिस्कस इरेशनल नंबर। टॉपिक क्या था आपके पास, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बात आपको मैं क्लियर बता दूं कि अगर आपके पास रियल नंबर की डेफिनेशन कोई पूछे कि रियल नंबर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, रियल नंबर, द कलेक्शन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। सिंपल एंड सॉफ्ट एंड सोबर डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर रियल नंबर बनते हैं, ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर रियल नंबर बनते हैं, ठीक है। ये आपके पास रियल नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी। अब आपको मैं कुछ और अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर ध्यान देना। अब बात आती है रेशनल नंबर के बारे में। आप जानते हो जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, P और Q इंटीजर होने चाहिए। इरेशनल नंबर इसका जस्ट अपोजिट, कि जो ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते।
रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, ऐसे फॉर्म जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वो सारे नंबर आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, अब इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कौन से नंबर नहीं लिखे जा सकते, ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन देखिए 0.34596 और डैश 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 सो ऑन। तो ये एक ऐसा नंबर है इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। आप कुछ भी कर लोगे तो इस नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो कंटिन्यूस डिवाइडेशन हो रहा है। पहले 3 टाइम भाग गया, फिर 4 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 9 टाइम, फिर 7 टाइम, फिर 6 टाइम, एंड आगे भाग कंटिन्यूस में चला जाएगा। ऐसे नंबर आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। सच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। और दूसरा और मैंने आपको बता दिया था कि रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर आएंगे आपके पास वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। ठीक है स्टूडेंट, तो रूट में जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो सारे इरेशनल नंबर होंगे, और ऐसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड नहीं होगा वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। आप ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इरेशनल नंबर जैसे आपके पास आ गया कि 0.93567238 एंड डिवाइडेशन होता ही जा रहा है, ऐसे नंबर आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। आपको अगर पूछ ले कोई भी आप 3 इरेशनल नंबर लिखो तो आप ये भी लिख सकते हो, और कहते हैं 3 डेसिमल एक्सपेंशन में इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल दो, तो आप कुछ भी राइट डाउन कर दीजिए। ठीक है, 0.78932816 ये भी एक इरेशनल नंबर है। 0.87932892 ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर के बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ये इरेशनल नंबर इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं कि जो रेशनल नंबर का बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आपने डिस्कस कर लिया है रियल नंबर्स में। इसके बाद बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और मैं लेके आ रहा हूँ रियल नंबर्स के बारे में, जिसको आपको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं और उनके बारे में मेजर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।